नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है, जिसमें लगातार ये सिलसिला जारी है कि हम आपको देश भर में हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस बताएं और मदद करें आपकी एक शानदार घर खरीदने में। और इसी सिलसिले में आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं नवी मुंबई में। जी हाँ, नवी मुंबई एक बेहद ही खूबसूरत सा इलाका जिसको सिडको ने डेवलप किया है और उसके भी अंदर आज हम मौजूद हैं खारघर में। बहुत ही शानदार इलाका, बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी डेवलप किया जा रहा है और ख़ास तौर पे आज नवी मुंबई आने का एक और कारण है। आप सभी जानते हैं नवी मुंबई को नए एयरपोर्ट की सौगात मिल चुकी है, लेकिन इस रेल बजट में भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं जिससे नवी मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट और हॉट हो गया है। तो आइए आज यहीं यानी नवी मुंबई में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, लेकिन इससे पहले कि हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं एक नज़र डालते हैं नवी मुंबई और खारघर पर। खारघर को अब नवी मुंबई का राजा भी कहा जाने लगा है। मुंबई के मुख्य इलाके से कुछ 1 घंटे की दूरी पर खारघर का डेवलपमेंट 1995 में शुरू हुआ था। इसे डेवलप करने वाले सिडको ने चंद सालों में ही इसे एक शानदार टाउनशिप में तब्दील कर दिया है। प्राकृतिक रूप से सुंदर इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है। खारघर में एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनकर तैयार है, तो दूसरी तरफ लंदन के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर यहाँ भी एक 80 हेक्टेयर में सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट को मंजूरी और इस रेल बजट से कई सौगातें मिलने के बाद से इस इलाके की अहमियत और बढ़ गई है। खारघर अब अपनी इन्हीं सब खूबियों के चलते घर खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों की पसंद बन गया है। इस वक्त खारघर में लगभग हर सेक्टर में तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। भैया आपने देखी नवी मुंबई और यहाँ का खारघर इलाका, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और इसके लिए हमने चुना है यहाँ के पैराडाइज ग्रुप के प्रोजेक्ट मन्नत को। लेकिन इससे पहले कि हम मन्नत के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नज़र डालेंगे पैराडाइज ग्रुप के अब तक के सफर पर। नवी मुंबई के पैराडाइज ग्रुप को रियल एस्टेट कारोबार में 22 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान कंपनी ने अपनी शानदार क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। इस वक्त कंपनी की बागडोर युवा हाथों में है। 16 साल की उम्र में ही कंपनी को ज्वाइन करने वाले मनीष भटीजा अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पैराडाइज ने अब तक 32 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं और 12 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण कर चुकी है। इस वक्त भी नवी मुंबई के खारघर के अलावा उल्वे और द्रोणागिरी में कंपनी के कई प्रोजेक्ट जारी हैं, जिनमें 25 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा तलोजा, पनवेल और डोंबिवली में भी कंपनी कई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। भैया आपने देखा नवी मुंबई के पैराडाइज ग्रुप का अब तक का सफर, और आज हम बात करने जा रहे हैं इनके प्रोजेक्ट साई मन्नत की, जो कि बनने जा रहा है खारघर के सेक्टर 34A में। लेकिन इससे पहले कि हम इसका एक सिंपल फ्लैट आपको दिखाएं, इस प्रोजेक्ट के बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको दें, मोटी मोटी जानकारियां इस प्रोजेक्ट की आपको मैं दे दूं। ये पूरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं एक प्लॉट में। आमतौर पर नवी मुंबई का प्लॉट साइज में नवी मुंबई में प्लॉट साइज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़े प्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये सफिशिएंटली बड़ा प्लॉट है। 14,000 स्क्वायर मीटर का आप देख सकते हैं प्लॉट, इस मॉडल पे आप लगा सकते हैं। उसके अलावा इस प्लॉट पर कुल 5 टावर बनाए जा रहे हैं, सभी G+27 के होंगे, और इसके अंदर आपको 2, 3 और 4 BHK का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसमें अगर हम साइज की बात करें तो 1150 से लेके 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा तक के साइज ऑप्शन आपके पास होंगे। उसके अलावा एक शानदार पोडियम गार्डन, स्विमिंग पूल और वो सारी सुविधाएं जो शायद कहा जा सकता है कि अभी तक नवी मुंबई के अंदर किसी और प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिली हैं, इसके अंदर दी जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं और जायजा लेते हैं कि किस तरह के घर यहां आपके लिए बनाए जाएंगे। एक सैंपल फ्लैट आपको दिखाते हैं। तो आइए अब साई मन्नत के अंदर हम जायजा लेते हैं एक सैंपल फ्लैट का, और जो फ्लैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है 3 BHK, जिसका कि एरिया 1680 स्क्वायर फीट है। सुपर बिल्टअप एरिया ये इसका। तो आइए चलते हैं इस फ्लैट के अंदर और जायजा लेते हैं कि किस तरह का घर यहाँ आपके लिए बनाया जा रहा है। तो जैसे ही इस 1680 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाले 3 BHK फ्लैट में हम एंटर करते हैं, हमारे सामने सबसे पहले होता है यहाँ का लिविंग और डाइनिंग एरिया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी का थोड़ा सा इंतजाम, एक वीडियो डोर फोन भी इस घर के साथ आपको दिया जा रहा है। बहरहाल अगर हम इसके लिविंग और डाइनिंग एरिया की बात करें तो इसे एक टिपिकल L शेप में बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले लिविंग एरिया, तो लिविंग एरिया में जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट करके दिखाया गया है, और इस सिटिंग अरेंजमेंट के बाद भी आपके इस लिविंग एरिया में
काफ़ी स्पेस बचता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कमरे में या इस लिविंग एरिया में घूमना चाहें तो आपके लिए काफ़ी ओपन स्पेस यहाँ पर है। और चूंकि एल शेप में इसके साथ डाइनिंग भी लगा हुआ है, इसलिए आपको काफ़ी खुलेपन का एहसास यहाँ पर होता है। अगर बात करें कि आपका टीवी से डिस्टेंस कितना है, जो आपकी सामने वाली वॉल पे माउंट हो सकता है, तो भी एक सेफर डिस्टेंस पे इसे कहा जा सकता है। इसलिए उस लिहाज से मुझे ये लिविंग रूम काफ़ी आइडियल लग रहा है। अब जहाँ तक डाइनिंग एरिया का सवाल, तो ये आपका डाइनिंग एरिया एल शेप में आपके लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि एक छोटा डाइनिंग टेबल यहाँ पर रखकर दिखाया गया है, करीब 6 लोगों के बैठने का इंतजाम है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से हमने लिविंग एरिया में देखा, जगह की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। डाइनिंग एरिया में भी आपके पास सफिशिएंट जगह है। आप चाहें तो डाइनिंग टेबल अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि आपका डाइनिंग एरिया ठीक आपके किचन के सामने है, यानी डाइनिंग और किचन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इस लिहाज से अगर हम इसे देखें तो ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं किचन पर भी। और ये अब आपका किचन 9 बाय 9 इसके डायमेंशन के लिहाज से मुझे किचन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि किचन एक ऐसी जगह है जो आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण कमरा है, क्योंकि यहाँ पर गृहिणियाँ खाना बनाती हैं और उनके लिए ये जगह सुविधाजनक होना चाहिए, यानी आपकी श्रीमती जी के लिए कंफर्ट होना चाहिए। उस लिहाज से किचन में मुझे अच्छी जगह दिख रही है। यहाँ पे 3-4 लोग एक साथ भी अगर खाना बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आपके लिए 2 प्लेटफॉर्म, मेन और सर्विस, दोनों पर सफिशिएंट स्पेस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हॉब भी लगाकर दिखाया गया है, और ये हॉब आपको लगाकर भी दिया जाएगा। हॉब और चिमनी यहाँ पर आपको लगाकर दिए जाएंगे, साथ में एक वाटर प्यूरिफायर और एक गीजर। इतना सामान आपको किचन के साथ मिलने वाला है। बहरहाल अगर इस मेन सर्विस स्टैंड की बात करें तो इस पर ग्रेनाइट लगाकर आपको दिया जा रहा है। उसी तरह आपके जो सर्विस प्लेटफॉर्म है या सर्विस स्टैंड है, उस पर भी आपको ग्रेनाइट लगाकर मिलेगा। उसके अलावा आपके किचन में आप देख रहे हैं कि विट्रीफाइड टाइलिंग्स है, और ये जो मॉड्यूलर फिक्चर्स है, हालांकि ये इसके साथ नहीं आने वाले, लेकिन आप जो ये पूरा टाइल पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक वॉल हाइट टाइल दे रखी है, जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है, लगभग यही टाइल्स आपको यहाँ पर लगाकर दी जाएंगी। इस तरह से आपका ये किचन बहुत ही सफिशिएंट और एक खूबसूरत किचन है। साथ में एक छोटा सा सर्विस एरिया किचन के बाहर भी, जिसे आप सर्विस बालकनी कह सकते हैं। जैसे आप छोटा मोटा सामान अगर वहां रखें तो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं आपको कुछ और बता दूं। इस 3 BHK फ्लैट के अंदर यह है आपका कॉमन बाथरूम, जो कि आपके लिविंग और डाइनिंग के एंड पे सिचुएटेड है। यहाँ पर आपके लिए वॉश बेसिन भी दिया गया है डाइनिंग से लगा हुआ, और ये कॉमन बाथरूम 8 बाय 5 का। और जो भी आप स्टैंडर्ड एक्सेसरीज यहाँ पर देख रहे हैं, जो फिटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, हूबहू ऐसी ही फिटिंग आपको लगाकर दी जाएगी। साथ ही जिस तरह का फिनिशिंग, यानी कि आप अगर फ्लोरिंग की बात करें या टाइल्स की बात करें, वॉल डेको की बात करें, ऐसे ही आपको इस बाथरूम के अंदर मिलेगा। तो इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे इस 3 BHK फ्लैट की, साई मन्नत के इस 3 BHK फ्लैट के बेडरूम्स की, किस तरह के बेडरूम्स यहाँ आपके लिए दिए जा रहे हैं, और साथ ही और क्या सुविधाएं आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक। फेडरल बैंक जाना है और इसके बदले तुरंत हमें गोल्ड लोन मिल जाएगा और सोना भी सुरक्षित रहेगा। सो नो झंझट। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके पास सब कुछ है। फेडरल बैंक में हम आपको सिर्फ राह दिखाते हैं। Aditya Birla Group, taking India to the world. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं नवी मुंबई के खारघर इलाके में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और इसके लिए हमने चुना है यहाँ के पैराडाइज ग्रुप के प्रोजेक्ट साई मन्नत को। ब्रेक से पहले आपने साई मन्नत के अंदर एक 3 BHK सैंपल फ्लैट का लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और किचन देखा, और अब बारी है यहाँ के बेडरूम्स के बारे में बात करने की। तो शुरुआत हम कर रहे हैं मास्टर बेडरूम से। 11 बाय 13 का ये मास्टर बेडरूम
जगह के लिहाज से पहली बात अच्छा है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ मास्टर बेडरूम के अंदर अगर हमें क्वीन बेड लगा के देखें जो इस कमरे में लगा है तो काफ़ी जगह आपको मिलती है। साथ में स्टोरेज की बात करें तो सामने एक शेल्फ निकाल के दिखाया गया है। स्टोरेज कैपेसिटी भी आप इतनी ही जगह में अच्छी खासी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक खूबसूरत सी बालकनी आपको इस मास्टर बेडरूम के साथ लगी हुई मिलेगी, छोटा सा टेरेस, तो इससे आपके मास्टर बेडरूम की खूबसूरती तो बढ़ेगी, आपको ज़्यादा जगह का एहसास भी होगा। साथ ही आपके इस मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग लगा कर दिया जा रहा है। और वॉलपेपर्स की अगर मैं बात करूं, वैसे तो पूरे घर में ही आपको वॉलपेपर्स लगा कर दिया जा रहा है, लेकिन आपके मास्टर बेडरूम को कुछ अलग टच दिया गया है। और अब बात मास्टर बेडरूम के मास्टर बाथरूम की, तो ये मास्टर बाथरूम भी काफ़ी एलिगेंस के साथ बनाया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लोरिंग है और जो वॉल डेडो किया गया है वो काफ़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। साथ ही आपके लिए इसमें खास तौर पर शॉवर पैनल का इंतजाम किया गया है। शॉवर पैनल आपको लगा कर दिया जा रहा है और शॉवर एरिया और बाकी बाथरूम को डिवाइड करने वाला एक ग्लास पैनल भी यहाँ पर लगा कर दिया जा रहा है। तो आपके मास्टर बेडरूम के साथ ये बहुत ही शानदार सा एक मास्टर बाथरूम। मास्टर बेडरूम के बाद अब रुक करते हैं बेडरूम नंबर 2 का, लेकिन उससे पहले मैं रुकूंगा बीच में। आपके बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम और इस बेडरूम नंबर 2 के बीच में एक छोटा सा स्थान है, स्पेस है, और ये है डेडिकेटेड वॉशिंग मशीन पॉइंट। यहाँ पर टैब लगा के दिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है और एक कम से कम 15 से 18 लीटर वाली बड़ी से बड़ी वॉशिंग मशीन इसमें आ जाए, इतना स्पेस यहाँ पर है। और साथ ही पावर पॉइंट भी, तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट है। अब बात करते हैं बेडरूम नंबर 2 की। इस बेडरूम के डायमेंशंस की बात करूं तो आपके मास्टर बेडरूम से बस थोड़ा सा कम 10 बाय 12 का ये है आपका बेडरूम नंबर 2, एज गुड एज योर मास्टर बेडरूम, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए एक शानदार सा बाथरूम मौजूद है, अटैच बाथरूम, जिसमें वही सब स्टैंडर्ड एक्सेसरीज और फिटिंग दी जा रही है जो हमने इस घर के दूसरे बाथरूम्स में देखी। बहरहाल इस कमरे की बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक क्वीन साइज बेड लगा है, चलने फिरने की काफ़ी जगह है, साथ में एक बालकनी भी अटैच है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आप स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा निकाल सकते हैं। अगर हम जगह के लिहाज से बात करें तो इस कमरे में भी बहुत अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन किया गया है। और अब ये इस 3 BHK फ्लैट का बेडरूम नंबर 3 या आखिरी बेडरूम 11 बाय 11 इसके डायमेंशंस, और आप इसे चाइल्ड बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर मेरे लिहाज से आप इसे गेस्ट बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिचुएशन है, इसका जो पोजीशनिंग है घर के अंदर, वो काफ़ी आइडियल है एक गेस्ट बेडरूम के हिसाब से, क्योंकि ये आपके लिविंग डाइनिंग से लगा हुआ है और साथ ही इसके ठीक सामने आपका कॉमन बाथरूम है। तो आपके गेस्ट इसमें आराम से रह सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए आपके बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 को। तो ये आपने देखा खार घर के अंदर पैराडाइज ग्रुप का प्रोजेक्ट साई मन्नत, जिसमें हमने आपको एक सैंपल 3 BHK फ्लैट दिखाया। और अब वक्त हो गया है कि हम बताएं कि अगर आप साई मन्नत में कोई घर बुक करना चाहते हैं तो आपको कीमत कितनी अदा करनी होगी। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश हो रही है खार घर के अंदर, और बहुत सारी सुविधाएं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको दी जा रही हैं। तो इससे पहले कि हम बात करें कीमत की, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ आपको क्या फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं। पैराडाइज ग्रुप के साई मन्नत में हर वो सुविधा मिलने जा रही है जिससे आपकी लाइफस्टाइल ही बदल जाएगी। यहाँ आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, टेनिस कोर्ट, एम्फी थिएटर और लैंडस्केप गार्डन जैसी सुविधाएं तो मिलेंगी ही। यहाँ पर म्यूजिक रूम विद डांस फ्लोर, बच्चों के लिए वाटर स्लाइड, स्केटिंग रिंग और क्रिकेट पिच जैसी हाई एंड एंटरटेनमेंट सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा आपकी बिजी लाइफ को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे की कॉन्सियर्ज सर्विस की सुविधा भी यहाँ होगी, जहाँ सिर्फ एक फोन कॉल पर आपके सभी काम हो जाएंगे। तो आपने देखा ये वो सुविधाएं जो आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगी, काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। और अब बात करते हैं दाम की। तो सबसे पहले मैं आपको रेट बता दूं, जिस रेट पर यहाँ पर बुकिंग की शुरुआत हुई है वो है 6800 रुपये पर स्क्वायर फीट, 6800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। और जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ आपके लिए 2, 3 और 4 BHK अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 1150 से लेके 3175 ये एक साइज रेंज आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम भाव कैलकुलेट करें, सबसे पहले इस घर का जो कि था 1680 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ, तो इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस जो आता है वो है करीब 1.3 CR, यानी 1,30,00,000 रुपए आपको कुल देने होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक और प्राइस रेंज की बात करूँ, जिसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप छोटे से छोटा घर या सबसे कम कीमत का घर लेना चाहते हैं, जो कि होगा एक 2 BHK फ्लैट 1150 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ, उसकी कीमत आएगी ऑल इंक्लूसिव 95 लाख रुपए। और जो यहाँ का सबसे बड़ा घर है, यानी कि
3175 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला 4 BHK, उसमें आपको कुल कीमत जो देनी होगी वो है 2.5 करोड़ रुपए। 95 लाख रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक ये यहाँ का प्राइस रेंज है। अब आप अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कोई भी फ्लैट चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पैराडाइज ग्रुप का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा, उनसे बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही जानेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और भी बहुत सारी बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं कहाँ हूँ? बेटा कुछ याद करने की कोशिश करो। And the corporate houses who actually ensure mobilization of savings into the right channels, and therefore they need to be recognized. The markets have been turning more and more uncertain, particularly if you look at the last 4 years. The products, thanks to innovation, tend to get more complex. So the need for financial advisors is immense. Watch as the jurors decide on the winners. The 5th edition of the Financial Advisor Awards Jury Round at these times. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. Partner exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Technology partner Miles Software, solutions for financial services. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं नवी मुंबई के खारघर इलाके में, जहां पर हम ले रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जायजा। और इसके लिए हमने चुना है यहां के पैराडाइज ग्रुप का प्रोजेक्ट साई मन्नत। हमने दिखाया आपको इसका एक सैंपल 3 BHK फ्लैट। और अब इस प्रोजेक्ट पर और साथ ही कंपनी के बारे में और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंपनी के यंग और डायनामिक डायरेक्टर मनीष भतीजा। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और सबसे पहले बहुत बधाई आपको एक शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। हमारा पहला सवाल आपसे यही कि ये जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं खारघर में, ये लॉन्च कर दिया है आपने, बनेगा अभी, इसकी खास बात या आप इसको किस तरीके से यहाँ मौजूद दूसरे प्रोजेक्ट से अलग रखने जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हम नवी मुंबई के बिल्डर्स मुंबई में जाते थे, मुंबई के बिल्डर्स ने क्या बनाया है, क्या कुछ नया दे रहे हैं, वैसा कुछ प्रोजेक्ट में करने के लिए। तो इस बार काफ़ी मैंने हमारी कंपनी ने लास्ट 22 ईयर से नवी मुंबई के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। लेकिन इस बार ऐसे ही एक मन में ज़रूर ऐसा एक निश्चय किया कि चाहे तो अपने पूरे एफर्ट्स डाल देंगे, एक्स्ट्रा कमर्शियल जो हम लोग बेनिफिट सोचते हैं वो नहीं भी सोचेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को एकदम डिफरेंट बनाएंगे। इसके अंदर वो हर चीज़ है जो एक फैमिली सैटरडे संडे को सोचती है कि हम अपने बच्चों और वाइफ को लेके, फैमिली को लेके कोई रिसोर्ट में जाएं, वहाँ जाके एंजॉय करें। तो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन हर वो चीज़ दी हुई है कि किसी को शायद वो वीकेंड्स पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों को के लिए काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है, लाइक वाटर स्लाइड्स वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद में बच्चों के लिए ही कुछ स्टडीज़ वगैरह लर्न करने के लिए कुछ ट्यूशन क्लासेस भी उनके लिए बनाए गए, कुछ नई क्रिएशंस की गई है। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही है कि हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट करके हाईलाइट किया है। और हर एक आम आदमी से लेके एक हाई एंड लिविंग के आदमी के लिए जो भी उसकी बेसिक नीड्स के लिए या उसके प्लेजर के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके अंदर सब दी हुई है हमने। राइट, तो आपने एक मिक्स, बढ़िया मिक्स देने की कोशिश की है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्स की साइड पर बात करूँ तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लॉन्चिंग के बाद? इसको हमने लास्ट जनवरी में हमारी प्रॉपर्टी एग्जीबिशन थी नवी मुंबई में, उसमें हमने लॉन्च किया था। एंड रेस्पॉन्स तो भी सही, लेकिन काफ़ी अच्छा है। हार्डली, जबकि इसको हमें लॉन्च किए सिर्फ 1 मंथ हुआ है, लेकिन 1 महीने के हिसाब से भी इसका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। और आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट जब ये उभर के आएगा और जब खड़ा रहेगा, मुझे मालूम है कि हर आदमी के लिए ये एक सपना रहेगा कि काश हमारा इस प्रोजेक्ट में ये हमारा खुद का एक घर हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपने खारघर लोकेशन चुना है इस शानदार से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो खारघर एज ए लोकेशन आप किस तरह का पोटेंशियल आपको नज़र आता है? खारघर की पोटेंशियलिटी बहुत अच्छी है। इट्स बिकॉज अ पार्ट ऑफ नवी मुंबई। नवी मुंबई अपने आप में एक, आज की डेट में बोलते हैं कि पहले, आज से 10 साल पहले नवी मुंबई के बारे में मैं बताना पड़ता था कि नवी मुंबई में नेरोल नोड इधर है, खारघर यहाँ पर है। लेकिन आज नवी मुंबई के लिए पूरी वर्ल्ड में नवी मुंबई मैप पे आ चुका है। डी वाई पाटिल जैसे स्टेडियम की वजह से, गोल्फ कोर्स की वजह से, जो आज 24 को उसकी ओपनिंग होने जा रही है। सीएम और डीसीएम साहब उसकी ओपनिंग के लिए मॉर्निंग में आ रहे हैं। और नवी मुंबईकर्स के लिए तो एक ये सपना था कि नवी मुंबई में गोल्फ कोर्स आएगा। लास्ट 10 सालों से सिडको की तरफ से
ये बताया गया था कि जल्दी नवी मुंबई में गोल्फ कोर्स आएगा, वो सपना आज पूरा हो गया है। उसके अलावा नवी मुंबई में जो सेंट्रल पार्क बनाया गया है, जिसका फर्स्ट फेज़ तकरीबन 20 एकड़ 15 एकड़ के ऊपर उन्होंने डेवलप भी कर दिया है। आज गोल्फ सेंट्रल पार्क बोले तो आज लंदन के जैसे हाइड पार्क है, तो आज इंडिया में आज तक ऐसा कभी प्लानिंग कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने की नहीं है। और 240 एकड़ के ऊपर सेंट्रल पार्क, रियली इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द होल कंट्री। तो आज हमारे कंट्री के लिए बड़ी बात है, तो नवी मुंबईकर्स के लिए तो ये रियली बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ों की वजह से खारघर काफ़ी हाईलाइट हुआ है। मनीष, हम ये पूछना चाहेंगे कि इतना पोटेंशियल जब इस जगह में है, तो आपके प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो डाउन द लाइन जब ये बन के तैयार हो गया, तब तक कितना अप्रिसिएशन आता हुआ देखते हैं? एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इतना ही बोलूँगा कि नवी मुंबई का अगर आप ग्राफ देखें, ओवरऑल नवी मुंबई का, मैं सिर्फ खारघर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी नवी मुंबई की बात, तो ग्राफ काफ़ी अच्छा चला है। जब भी मार्केट में किधर भी स्लो डाउन हुआ है तो नवी मुंबई में स्लो डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, जब सब जगह स्लो डाउन हो जाता है तो यहाँ एप्रिसिएशन बढ़ना रुक जाता है, लेकिन यहाँ कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं हुआ है। और आने वाले वक्त में अभी पूरा फोकस खारघर पे है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट्स नवी मुंबई सिडको अथॉरिटी की तरफ से वो जो डेवलपमेंट्स होने जा रही है वो खारघर में हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नवी मुंबई के अंदर एप्रिसिएशन जो है वो इतना अच्छा एप्रिसिएशन और कहीं किसी भी बाजार नहीं परसेंटेज टर्म में बात करें 5 साल बाद, तो आप कितना 50%, 60%, 100%? मोर देन 50%। मोर देन 50%। 100% में इमीडिएट नहीं बोलूंगा, लेकिन मोर देन 50% तो पक्का होगा। एप्रिसिएशन आपको उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मनीष जी, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल कि अभी आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, बनने में वक्त लगेगा, 2015 तक उसकी डेडलाइन है। हर घर खरीदने वाले को एक बड़ी चिंता रहती है, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे फिर वो एंड यूज़र हो, कि उसका घर उसको वक्त पर मिलेगा कि नहीं। तो हम क्या उम्मीद करें कि पैराडाइज के अंदर लोगों को घर पे वक्त पे डिलीवरी मिलेगी घर की? देखिए, हमारी कंपनी लास्ट 22 सालों से नवी मुंबई में काम कर रही है, और ये जो हमने ब्रांड इमेज बनाई है, ये ब्रांड इमेज सिर्फ क्वालिटी से या अच्छी मार्केटिंग से नहीं बनती है। ये प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर करना और वेल इन टाइम डिलीवर करना। और आज तक हम लोगों ने जो भी पाम बीच पे, पनवेल में और खारघर में जो भी प्रोजेक्ट बनाए, हमने सब वेल इन टाइम डिलीवर किए हैं। आने वाले वक्त में भी मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं बिफोर टाइम हो सके तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम ऑन टाइम तो पक्का हमारी कंपनी डिलीवरी करे, और मुझे श्योर है साई मन्नत बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवर होगा। चलिए, तो लोगों को उनका जो घर है वक्त पर मिलेगा साई मन्नत के अंदर। आपसे अंतिम सवाल मनीष, ये कि ये तो बात हो गई इस प्रोजेक्ट की और इस इलाके की, लेकिन अगर हम बात करें पैराडाइज की, तो आप उसे किस तरह से आगे ले जाने का प्लान बना रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या चीज़ें हैं आपकी पाइपलाइन में जो हम आते हुए देखेंगे? देखिए, आज ऑलरेडी नवी मुंबई के अंदर जो मेरा सपना था कि मेरी कंपनी एक टॉप लिस्ट में ज़रूर आवे, और जो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और कस्टमर्स के अंदर एक अपना एक इमेज बनाए फेथ का और एक अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करने का, वो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। अभी हमारा जो अगला टारगेट है, नवी मुंबई तो हमें कभी नहीं छोड़नी है, लेकिन नवी मुंबई सराउंडिंग्स में जैसे कि डोंबिवली, तलोजा, पनवेल, ये एरियाज़ में हमारे फ्यूचर टाउनशिप्स के प्रोजेक्ट्स है। कुछ लैंड एक्विजिशंस वगैरह भी चालू है, कुछ की हुई भी है, तो जल्दी हम कुछ टाउनशिप्स के प्रोजेक्ट के साथ में मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। चलिए, तो मनीष, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले तमाम प्रोजेक्ट के लिए, और साथ ही साई मन्नत के लिए भी, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनीष भटीजा, डायरेक्टर पैराडाइज ग्रुप के, जिनसे हमने बातचीत की उनके इस प्रोजेक्ट साई मन्नत के बारे में, जो कि खारघर के सेक्टर 34A में बन रहा है। साथ ही हमने बात की इस इलाके के बारे में, कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, और हमने जाना कि आने वाले वक्त में कंपनी के और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। अब बस हमें फेडरल बैंक जाना है, और इसके बदले तुरंत हमें गोल्ड लोन मिल जाएगा, और सोना भी सुरक्षित रहेगा। सो नो झंझट।